Hello friends, my name is MD Athar Reza. Today I am standing here as per the direction of our Honorable Director Sir. Today I am making this video that how can you write effectively in your examination and how can you get 15 to 20% extra marks in your examination. तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे 15 से 20% एक्स्ट्रा मार्क आएगा। आप लिखेंगे उतना ही, लेकिन आपके लिखने के तरीके से आप 15 से 20% एक्स्ट्रा मार्क ला सकते हैं आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करके। तो इसके लिए हमने ये 12 पॉइंट को, पैराग्राफ को 12 पॉइंट जो इसको पॉइंट बाय पॉइंट हमने किया है, इसे आपको फॉलो करना है और इसी के जरिए आपको 100% है कि 15 से 20% आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा अगर आप ये सारे पैराग्राफ को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है नंबर 1 फर्स्ट में है रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सारे क्वेश्चन को केयरफुली लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसे समझना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन मिला और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें होंगे जो नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको टिक कर लेना है और जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मैं कर लूंगा, उस पर आप डबल टिक लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ हम जो कर रहे हैं इसे हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आते हैं गुड हैंड राइटिंग एंड यूज मल्टीपल कलर पेन। आपको सबसे पहले आपकी राइटिंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को चेक करने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर एक और पॉइंट है कि यूज मल्टीपल कलर पेन। मल्टीपल कलर पेन का मतलब है कि आपको कम से कम 2 पेन ले जाने पड़ेंगे जो 2 कलर के हो और आप 2 कलम से लिखेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे, जिससे कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। जिससे कि आप अगर मल्टीपल कलर से यूज कर रहे हैं, जिसमें मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टर्म है तो उसे आप ब्लैक कलर से लिख दीजिए, या आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं उसे आप ब्लैक कलर से लिख दीजिए। बाकी आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे आप ब्लू कलर से लिखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये लड़का अच्छा लिखा है और ये क्या कहना चाह रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म है तो उसमें ये हमें दर्शाना चाह रहा है कि हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड ये है अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, जो 10 मार्क्स के होते हैं, उसको सबसे पहले आपको लिखना होगा। क्योंकि अगर आप शुरू में लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप शुरू में आपकी रफ्तार धीमी होगी और राइटिंग भी बढ़िया होगी। जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा आपकी रफ्तार बढ़ेगी और आपका राइटिंग भी खराब होता जाएगा, जिससे आप 10 नंबर का क्वेश्चन अगर सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपकी राइटिंग भी बढ़िया होगी और मार्क्स भी मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। यहां पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको 10 नंबर मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले एज पॉसिबल, अगर आपको आ रहा है कि हाँ मुझे 10 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आप 10 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट को हमने क्या है, डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन विच यू डोंट नो। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं टच करना है जिसको आपको नहीं आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और नंबर तो कतई नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे टच ही नहीं करना, उसे छोड़ देना है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसे ही सॉल्व करें, टाइम की भी बचत होगी और आप है ना ज्यादा नंबर भी ला सकते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट है यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स का खास तौर पे ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है और आप इसके आगे से ही लिख दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हेडिंग और सब हेडिंग का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है खास तौर पे। उसका
6 पॉइंट पे आते हैं, डोंट राइट बिग पैराग्राफ। आपको बड़ा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं बनाना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो पैराग्राफ होंगे, जो बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, उसे पैराग्राफ बिल्कुल ही बड़ा नहीं करना है। सारे के सारे पैराग्राफ को पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना है। हर एक पॉइंट के बाद दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए। सारे क्वेश्चन को आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा, तभी आप एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर पाएंगे, जिससे आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो 7वां पॉइंट वही है, एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट। आपको मैंने पहले ही बताया कि बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सारे क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आठवां है, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक्सप्लेन लॉन्ग क्वेश्चन इन चैट फॉर्म। अगर आप कोई भी बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अगर आप अपना एक चैट बना रहे हो और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको कुछ ऐसा चैट बनाना है जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये बंदा मुझे पढ़ा रहा है, मुझे समझा रहा है। तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा अगर आप चैट फॉर्म यूज कर रहे हो तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके बारे में मैं लास्ट में इससे और एक्सप्लेन करूंगा, आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। तो चलते हैं अगला पॉइंट पे, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप चैट फॉर्म बना रहे हो या कोई भी इसमें लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, तो किसी भी टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके बारे में पूरा टॉपिक होता है। वैसे टॉपिक को आपको अंडरलाइन कर देना है एक अलग पेन से, जिससे कि एग्जामिनर हो उसका नजर उस पर जाए और वो उस क्वेश्चन को बढ़िया से देखे और उसे लगे कि हाँ ये बंदा इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे कि आपको 100% बढ़िया मार्क मिलेंगे। फिर आते हैं 10वां पॉइंट है कि डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन वेयर एवर नीडेड। मतलब कि डायग्राम को जहां पर भी डायग्राम की जरूरत है, अगर लग रहा है कि हाँ यहां पर एक डायग्राम इसका भी होनी चाहिए, तो आप जरूर बनाएं। डायग्राम मस्ट बी नीडेड होनी चाहिए कि आपको डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको 5 नंबर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको इजीली सिर्फ डायग्राम से मिल जाएंगे। तो इसीलिए डायग्राम बनाना मत भूलिए। अगर जहां पर भी नीड हो कि हाँ यहाँ पर अगर डायग्राम बन रहा है तो जरूर बनाइए। इसका 11वां पॉइंट है, डायग्राम मस्ट बी नोमेनक्लेचर। आपको नोमेनक्लेचर करना है, जो भी डायग्राम बना रहे हो उसका आपको नेम जरूर लिखना है, उसके बारे में आपको, उसके पार्ट के बारे में आपको जरूर समझाना है, ताकि उसमें अगर नोमेनक्लेचर आप बना रहे हो इससे आपको 2 फायदा है, नंबर भी मिलेंगे, और अगर आप नाम बना रहे हो, अगर आपको डायग्राम समझ में आया हुआ है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। भले ही 1 लाइन 2 लाइन में होगा, लेकिन आप एक्सप्लेन बढ़िया से कर सकते हो। इसी का 12वां पॉइंट है, डायग्राम मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपका सेल्फ का एक्सप्लेन हुआ डायग्राम रहेगा तो आप क्या करेंगे कि उसमें आप अपना अलग से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद से बनाए हुए डायग्राम, आपको नोमेनक्लेचर भी खुद का होगा। तो जो भी नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं उसका अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आप डायग्राम से समझ के उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको 8वां पॉइंट बताया था कि कोई भी हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसे चैट फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लिखिए, चैट फॉर्म में बनाइए, जिससे कि आप एग्जामिनर को भी समझने में एकदम बढ़िया से समझ जाए उसे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में टिश्यू लिया है। टिश्यू को एक्सप्लेन करना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन टिश्यू, तो आपको टिश्यू को कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक पेन का यूज किया है मार्कर का, जो कि आपको नहीं करना है। मेरे पास ब्लू या कोई अदर कलर का मार्कर नहीं था, इसीलिए मैंने समझाने के लिए रेड पेन का यूज किया है। तो आपको बिल्कुल भी रेड का नहीं यूज करना है, यहाँ पे आप ब्लू और ब्लैक का यूज कर सकते हैं, सबसे बेटर होगा आपके लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं, तो इसे हमने कन्वर्ट किया है चैट फॉर्म में। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से अब इसके भी एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ये सब के इसके भी पार्ट होंगे। अब इसे मैंने देखिए नीचे कैसे फॉर्म में डिवाइड किया है। तो एपिथेलियल के 3 पार्ट होते हैं, पहला है सिंपल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड और तीसरा है स्यूडो। जो कि स्यूडो वो फॉल्स लेयर होता है, इसीलिए इसे नहीं भी अगर लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको सिंपल और स्ट्रेटिफाइड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंपल के पार्ट है, सिंपल के भी 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, स्क्वामस, क्यूबाइडियल, कॉलुमनर और ट्रांजिशनल। तो इस तरह से सिंपल के स्ट्रेटिफाइड के भी है, स्ट्रेटिफाइड के है स्क्वामस, क्यूबाइडियल, कॉलुमनर और ट्रांजिशनल। तो इस तरह से एपिथेलियल के सारे पार्ट हो गए डिवाइड। अब यहाँ पर हम आएंगे मस्कुलर टिश्यू में, जो टिश्यू का सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी होता है 3 पार्ट होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, स्केलेटल मसल होते हैं और स्मूथ मसल और कार्डिक मसल।
तो इस तरह से मैंने इसे भी अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको समझ में भी बढ़िया से आ जाएगा। अगर आपके एग्जामिनर भी है उसे भी एकदम बढ़िया से समझ में आएगा ये। थर्ड में आते हैं। थर्ड आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी है लगभग 5 है। तो 5 में फर्स्ट है एरोलर है, उसके बाद एडिपोज है, थर्ड है डेंस है, फोर्थ है रेटिकुलर है, 5 है कार्टिलेज। तो इस तरह से मैंने इसे भी डिवाइड कर दिया। अब आते हैं नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, डेंड्रिटिस होते हैं और एक्सोन्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे इस तरह से इस फॉर्म में अगर चैट फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो टीचर को भी, जो भी एग्जामिनर होगा, उसे समझने में भी आसानी होगी और आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। तो इस तरह से ये हुए सारे मेरे, जो भी मैंने इसे कन्वर्ट किया था, पैराग्राफ बनाया था पॉइंट बाय पॉइंट, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप उतना ही लिखेंगे। लेकिन इतना ही लिखने में अगर इस तरह को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 15 से 20% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। थैंक यू।